अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे एक ऐसी चीज़ के बारे में जो निहायत आम है, मगर इसके फ़वाइद हैरान कुन हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बेकिंग सोडा की, जिसे आम ज़ुबान में मीठा सोडा भी कहा जाता है, जिसे हम सब रोज़मर्रा ज़िंदगी में आम इस्तेमाल करते हैं। लेकिन क्या आप इसके सेहत पर फ़वाइद से वाकिफ़ हैं? अगर नहीं, तो आज आपको मालूम होगा कि ये आम और निहायत सस्ती सी चीज़ किस तरह आपकी ज़िंदगी को आसान और सेहतमंद बना सकती है। नंबर एक, दांतों और मुंह की सफाई। मुंह की जरासीम कश सफाई। बेकिंग सोडा एक शानदार माउथ वॉश का काम करता है। जरासीम अक्सर दांतों और मसूड़ों के दरमियान छुप जाते हैं, जहां टूथ ब्रश की रसाई नहीं होती। अगर आप बेकिंग सोडा के साथ माउथ वॉश जो है वो तैयार करें, तो ये जरासीम को ख़त्म करने में मदद देता है। तरीका बहुत ही आसान है। माउथ वॉश तैयार करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस चंद सेकंड में ये तैयार हो जाता है। आपने करना ये है कि आधा चम्मच आपने बेकिंग सोडा लेना है, इसे आधे गिलास पानी में मिलाना है और इस मिक्सचर से आपने कुलियां करनी हैं। ये आपके मुंह में पलने वाले जरासीम और बदबू का खात्मा कर देगा। छालों के लिए ये काफ़ी फ़ायदेमंद है। अगर आपके मुंह में छाले हैं, तो बेकिंग सोडे वाला माउथ वॉश सुकून पहुंचाता है। दिन में एक बार इस्तेमाल से छालों में कमी आती है और दर्द में भी आराम मिलता है। दांतों की चमक और सफ़ेदी में इसका इस्तेमाल। बाजार में मौजूद बहुत से टूथपेस्ट बेकिंग सोडा पर ही मबनी होते हैं, क्योंकि ये दांतों पर से दाग धब्बे और दांतों की पिलाहट ख़त्म करके इन्हें सफ़ेद बनाता है। अगर आपके दांत अपनी चमक खो चुके हैं, तो बेकिंग सोडा इस्तेमाल करें और नतीजा देखकर आप खुद खुश हो जाएंगे। नंबर दो, सब्जियों और फलों को केमिकल से ये पाक करता है। आजकल फलों और सब्जियों पर केमिकल्स और खादों का इस्तेमाल आम है, जो कि सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है। बेकिंग सोडा का महलूल इन केमिकल्स को ख़त्म करने का एक कुदरती तरीका है। तरीकाकार क्या है, जानते हैं? एक बड़े प्याले या बर्तन में आपने पानी लेना है। इसमें एक चम्मच बेकिंग सोडा डालकर उसको मिक्स कर लेना है। अब क्या करना है, फल और सब्जियों को 10 से 15 मिनट के लिए इसमें भिगो कर रख दें। फिर साफ पानी से इन सब्जियों और फलों को धो लें। ये अमल ना सिर्फ केमिकल्स को दूर करता है, बल्कि आपको छिलके समेत फल खाने का मौका भी फराहम करता है, जिससे फाइबर्स और विटामिन ज़ाय नहीं होते। नंबर तीन, मैदे की तेज़ाबियत और हार्ट बर्न का इलाज। अगर आपको मैदे की तेज़ाबियत या सीने में जलन का सामना है, तो बेकिंग सोडा फौरी आराम फराहम करता है। ये मैदे की तेज़ाबियत को न्यूट्रलाइज करके आपको रिलीफ देता है। तरीकाकार क्या है, आपने एक गिलास पानी में चुटकी भर बेकिंग सोडे को मिला लेना है। इसे पिएं और फौरन जलन से निजात हासिल करें। नंबर चार पर, ये जो जिल्द के मसाइल हैं, उनमें ये बहुत कारगर साबित हुआ है। बेकिंग सोडा एक बेहतरीन कुदरती एंटीसेप्टिक है, जो जिल्द के मसाइल जैसे कि खारिश, दाने या जिल्द की एलर्जी में ये मददगार साबित होता है। इसका भी तरीका जान लेते हैं। थोड़ा सा बेकिंग सोडा आपने पानी में मिलाकर पेस्ट बना लेना है। मुतासरा जगह पर लगाएं और कुछ देर बाद उसको धो लें। नंबर 5 पे, घर की सफाई के लिए ये बेहतरीन है। बेकिंग सोडा सिर्फ सेहत के लिए ही नहीं, बल्कि घर की सफाई में भी ये कमाल रखता है। इसे पानी में मिलाकर किचन के सिंक, ओवन या बाथरूम की सफाई के लिए इस्तेमाल करें। कालीनों से बदबू ख़त्म करने के लिए उस पर छिड़कें और कुछ देर बाद उसे वैक्यूम करें। नंबर 6 पर, बहुत ही अहम चीज़, पसीने की बदबू का हल। बेकिंग सोडा एक कुदरती ड्यूरेंट के तौर पर काम करता है। ये पसीने की बदबू को ख़त्म करता है। मिसाल के तौर पर अंडर आर्म्स और प्राइवेट एरियाज। बेकिंग सोडा इन जगहों की जिल्द को तरोताज़ा और बदबू से दूर रखता है। ये पेस्ट आपने कैसे बनाना है, इसका तरीका सुन लीजिए। थोड़ा सा बेकिंग सोडा पानी में मिलाना है और हल्का गाढ़ा सा पेस्ट आपने तैयार कर लेना है। इस मिक्सचर को अपनी बगलों
और प्राइवेट एरियाज़ पर लगाएं। बेकिंग सोडा इस्तेमाल करते वक्त आपने कुछ अहम एहतियातें हैं जिनको आपने मलहूज़े खातिर रखना है। बेकिंग सोडा के बेशुमार फ़ायदे होने के बावजूद इसका गलत और ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। नंबर एक, ज़्यादा मिकदार से हमेशा परहेज़ करें। बेकिंग सोडा में सोडियम कार्बोनेट होता है जो जिस्म में सोडियम की सतह को बढ़ा सकता है। ज़्यादा मिकदार लेने से क्या होगा, हाई ब्लड प्रेशर, गुर्दों की खराबी या दिल की बीमारी वाले अफराद को ये नुकसान पहुंचा सकता है। दिन में ज़्यादा से ज़्यादा आप चौथाई चम्मच इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब खाने के लिए, वो भी डॉक्टर्स के मशवरे से। नंबर दो, तवील मुद्दी इस्तेमाल से आप गुरेज करें, मतलब ज़्यादा अरसे तक यूज़ ना करें। बेकिंग सोडा एक वक्ती इलाज के लिए मुफीद है, जैसे मैदे की जलन या दांतों की सफाई, लेकिन इसे रोज़ाना इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मैदे के मसाइल के लिए बार बार इस्तेमाल मैदे की हसासियत को बढ़ा सकता है। दांतों पर ज़्यादा इस्तेमाल से इनकी जो एनिमल तह होती है वो कमज़ोर हो सकती है, जिससे दांत आपके हसास हो जाएंगे। नंबर तीन, हसास जिल्द पर एहतियात से आपने इस्तेमाल करना है। बेकिंग सोडा अल्कलाइन होने की वजह से कुछ लोगों की जिल्द को खारिश या जलन दे सकता है, लिहाजा जिल्द पर इस्तेमाल से पहले किसी छोटे हिस्से पर लगाकर इसको आजमा लें। हसास या खुश्क जिल्द वाले अफराद इसे चेहरे पर इस्तेमाल करने से गुरेज करें। नंबर चार, बच्चों की पहुंच से इसे दूर रखें। बच्चों के जो जिस्मानी जो निज़ाम है वो नाजुक होता है और उन पर बेकिंग सोडा के मुज़िर असरात जल्द ज़ाहिर हो सकते हैं। बच्चों के लिए इस्तेमाल करने से पहले किसी माहिर डॉक्टर से आपको मशवरा कर लेना चाहिए। नंबर पाँच, दवा के साथ इस्तेमाल में आपने एहतियात करनी है। अगर आप कोई दवाई ले रहे हैं तो बेकिंग सोडा के इस्तेमाल से पहले अपने डॉक्टर से मशवरा करें, क्योंकि ये कुछ दवाओं के असरात को बदल देता है, ख़ास तौर पर एंटी एसिड्स, ब्लड प्रेशर या गुर्दों की बीमारी की जो दवाएं होती हैं। नंबर छः, कीमियाई सफाई के लिए ज़्यादा देर ना छोड़ें। फलों और सब्जियों को बेकिंग सोडा वाले पानी में भिगोने का वक्त ज़्यादा ना बढ़ाएं। ज़्यादा देर भिगोने से इसमें शामिल केमिकल आपके खाने के जायके को ख़राब कर सकते हैं, मतलब कि 10 से 15 मिनट काफ़ी हैं। नंबर सात, हमल के दौरान ख़ास एहतियात बरतें। हामला ख़वातीन को बेकिंग सोडा इस्तेमाल करने से पहले माहिर डॉक्टर से मशवरा कर लेना चाहिए, क्योंकि ये जिस्म के इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस पर असर डाल सकता है। याद रखें, बेकिंग सोडा का इस्तेमाल जितना मुफीद है उतनी ही अहम इसके साथ एहतियात बरतना है। इसे ज़रूरत और एतदाल के मुताबिक इस्तेमाल करें, ताकि आप इसके फ़वाइद से भरपूर मुस्तफ़ीद हो सकें और किसी नुकसान से बच सकें। अगर आप समझते हैं कि मैंने आपको कुछ भी नया और अच्छा बताया है, तो मेरी हौसला अफजाई के लिए वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप इस मौजू पर मज़ीद कोई सवाल पूछना चाहते हैं या कुछ भी शेयर करना चाहते हैं, तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। शुक्रिया।